तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अपनी क्लाइंट से बात करने आया हूँ, क्या नहीं आ सकता? हरगिज नहीं, और इस वक्त तो कभी भी नहीं। इतनी देर रात किसी लड़की के घर आना बिल्कुल नामुनासिब है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी नीयत खराब है, समझे? जैंग देखो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तुम जानते भी हो मुझ पर कितना घटिया इल्जाम लगा रहे हो। शर्म करो जैंग, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो अब मेरी अच्छाई बुराई की सनद तुम दोगे? हाँ देखो, मैं आज तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए हमारी जिंदगियों से निकल जाओ। अभी चले जाओ यहाँ से, समझ गए? देखो, मैं अभी कोई झगड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन तुम भी अपने लहजे। मेरा लहजा क्या? हाँ क्या? मैं जानता हूँ ऐसे आदमी से कैसे बात करें। जैंग ये क्या कर रहे हो तुम? आइंदा मैं तुम्हें कभी असरा के आसपास ना देखूं, समझ गए? छोड़ो उसे। ये नेकलेस तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मेरा दिमाग फट जाएगा। बताओ क्या कर रहा है नेकलेस तुम्हारे पास? छोड़ो उसे, होश में आओ, छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? कादिर क्या तुम ठीक हो? उठो, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, चलो। नहीं, जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। दरअसल इसकी जरूरत थी मुझे, इसने मुझे होश दिला दिया। देखो कादिर, मैं माफी मांगती हूँ तुमसे जैंग की तरफ से, प्लीज माफ कर दो इसे। तुम्हें अपने किए की माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये तो होना ही था। और देखो, इससे मैं होश में आ गया। आखिर तुमने ये सब क्यों किया है? हाँ, आखिर इस कादिर ने किया क्या है तुम्हारे साथ, जो बिना सोचे समझे कादिर के साथ ये सब कर दिया तुमने? मैं जो कुछ देख रहा हूँ मेरे लिए वही काफी है असरा। आखिर ये शख्स इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? पहले तुम इस बात की वजाहत दो। कादिर यहाँ पर मेरी मदद करने आया था, समझे तुम? उसके पास निहायती अहम सबूत हैं, जिनकी बिना पर मैं मर्द को सुमरों से हासिल कर सकती हूँ। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता असरा। जैंग अपनी आना में इस कदर अंधा हो चुका है कि वो यकीनन अपने अलावा किसी और को तुम्हारी मदद नहीं करने देगा। जा रहा हूँ मैं यहाँ से, खुदा हाफिज। सुनो कादिर तुम कहाँ जा रहे हो? कादिर रुक जाओ। ये तुमने क्या कर दिया है? हाँ कादिर, मेरी मदद की आखिरी उम्मीद था जो मुझे सुमरों से मर्द को दिला सकता था। ये क्या किया? ये शख्स मेरी आखिरी उम्मीद था और मैंने उसे भी खो दिया। ये शख्स तुम्हारी कुछ मदद नहीं करेगा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? ये कुछ नहीं कर सकता तुम्हारी मदद, समझ जाओ ये बात। और तुम्हें ये सब कैसे मालूम? और जो कुछ इसने कहा अगर वो सच हुआ तो? अगर यही मर्द के लिए एक उम्मीद हुई तो? देखो असरा, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें वो उम्मीद दे सकता हूँ। मैं इस शख्स को तुम्हारे जहन के साथ नहीं खेलने दूंगा। अब इससे नहीं मिलोगी तुम, समझ गई? ये मुझे तुम नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना है। मेरी जिंदगी से चले जाओ जैंग, मेरी जिंदगी से चले जाओ, खुदा का वास्ता। जानता हूँ आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, लेकिन मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है। क्या आपने मर्द के अगवा के मामले में सुमरों का साथ दिया था? फोन उठा लो कादिर, फोन उठाओ प्लीज। आप सुमरों को जानती हैं? मर्द से मुझे बहुत प्यार है। जब वो मुझे पहली बार मिला तब वो मरने वाला था। तुम इस एहसान की मुस्तहिक ही नहीं हो। ये मुझे तुम नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना है। मेरी जिंदगी से चले जाओ जैंग, मेरी जिंदगी से चले जाओ, खुदा का वास्ता। मर्द वॉशरूम में है क्या? मुझे नहीं मालूम। हाँ मर्द जल्दी से आ जाओ, आकर दूध पी लो, फिर सोना भी है तुम्हें। क्या देख रही हो? अरे तुम इन लड़कियों से 100 गुना बेहतर हो, ये ऐसी ही है ना जानसो? यहाँ देखो, तुमने हाथ सही से धोए भी है या नहीं? दिखाओ।
ये निशान तो अब तक यहाँ पर है, साफ क्यों नहीं किया? मर्द को अच्छा लगता है ये, अजरा ने बनाया था। लेकिन सुमरो अम्मी को ये बिल्कुल पसंद नहीं। इधर दिखाओ, आइंदा नहीं बनाना। दूसरा हाथ भी दो। चलो, देखा, हो गया ना साफ। कितना आसान था ये। अब दूध पीना है, फिर सोना भी है तुम्हें, ठीक है? तुम दोबारा से बना रहे हो ना? सुनते क्यों नहीं हो तुम? इस लड़के ने तो मुझे तंग कर दिया है। क्या करूं मैं इसका? आखिर कैसे समझाऊं इसे कि ये अपनी हरकतें छोड़ दे? हाँ मॉम, हमें कल लॉयर के पास जाना है, ठीक है? वो क्यों? कैसे के लिए? ठीक है, अगर इतना अर्जेंट है तो कल हम चलते हैं जानचो। फिर ठीक है। ठीक है, शब बखैर। जैंक, तुम कहाँ रह गए थे बेटा? मैं अजरा के घर गया था दादी जान। पूछने की उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है क्योंकि वो जगह उसके लिए नहीं है। शाबाश बेटा। तो कोई जरूरत थी उसे? नहीं, उसे कोई जरूरत नहीं थी। मतलब वो खुश थी अपने नए घर की वजह से। अल्लाह उसे वहाँ सुकून और मजीद खुशियाँ अता करे और जल्द उसके भाई का साथ भी। फिर तो हम सभी जानते कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। बच्ची ने बड़ी मुश्किलें देखी हैं, बहुत। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो बेटा। जाओ अपने कमरे में आराम कर लो। शब खैर। आराम से सो जाना। अम्मी जान, मैं अपने लिए कहवा बनाने जा रही हूँ। आप पियेंगे? आपके लिए लाऊं? नहीं बेटा, मैं रात के इस पहर कहवा नहीं पी सकती। ठीक है, फिर अपने लिए बना लेती हूँ मैं। हाँ ठीक है, जाओ। जैंक, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। कोई मसला है क्या बेटा? क्या मेरा कोई दिन मसाइल के बगैर गुजरता है? आप इतनी पुरतजस्सिस क्यों हैं? नहीं, मुझे गलत मत समझना। मैं कुछ पूछने के लिए नहीं आई तुमसे। कभी कभी मैं खुद पर काबू नहीं रख पाती और बहुत दबाव डालती हूँ तुम पर, जबकि तुम्हें काम के दीगर मसाइल से भी निपटना होता है। तुमने इतने चैलेंज का सामना किया, किसी को तवक्को ना थी। और सबसे बढ़कर ये कि तुम्हारा दिल टूट गया। परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मॉम देखें, मैं माजी के बारे में बार बार बात नहीं करना चाहता, समझ जाएं आप प्लीज। यकीन करो, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती तुमसे। जैंक, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अब तुम सिर्फ आगे देखो। तुमने आज तक हर किसी के लिए अपनी सलाहियतों के मुताबिक बेहतरीन काम किया और पूरी पूरी कोशिश की। प्लीज अब खुद को किसी चीज या किसी फर्द के लिए मत थकाओ। मेरी तरफ देखो। अगर आज तुम्हारे बाबा होते तो उन्हें तुम पर फख्र होता। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम उनसे मुख्तलिफ हो, और वो इसलिए जैंक कि तुम्हारे बाबा की सबसे बड़ी खामी उनके जज्बात थे, जिसकी वजह से वो गलतियां कर बैठते थे। लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। चाहे तुम्हारा दिल टूट जाए या दुख में हो, तुम हमेशा खुद पर काबू पा लेते हो। अगर कोई अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार ना हो तो ये कमजोरी तो नहीं है ना मॉम? आपको लगता है कि मैं अपने गुस्से की वजह से अलग हूं? मैं इस बात से वाकिफ हूं मॉम, और ये भी कि ये वक्तन फवक्तन मुझे नुकसान पहुंचाता है। मजबूत है मेरा बेटा, यकीन है मुझे तुम पर। मैं जानता हूं ऐसे आदमी से कैसे बात करनी है। जैंक, ये क्या कर रहे हो तुम? आइंदा मैं तुम्हें कभी अजरा के आसपास न देखूं, समझ गए? छोड़ो उसे। जब भी मैं तुम्हारे करीब होने लगती हूँ तुम मेरे हाथों से रेत की तरह फिसल जाते हो। इससे पहले कि कुछ हकीकत में तब्दील हो,
मेरे सारे ख्वाब धुंध में गायब हो जाते हैं और मैं हमेशा खाली हाथ रह जाती हूँ। ये नेकलेस तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मेरा दिमाग फट जाएगा। बताओ क्या कर रहा है नेकलेस तुम्हारे पास? जैक छोड़ो उसे, जैक होश में आओ, छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? आखिर इस कादिर ने किया क्या है तुम्हारे साथ जो बिना सोचे समझे कादिर के साथ ये सब कर दिया तुमने? तुम मुझसे इस कदर नाराज क्यों हो असरा? तुमने अपने दिल के दरवाजे मुझ पर क्यों बंद कर लिए? क्या चीज तुम्हें ये ताल्लुक तोड़ने पर मजबूर कर रही है? मुझे कुछ ठोस सबूत मिले हैं, कुछ ऐसा जो सुमरों को खत्म कर देगा और हम मर्द को हासिल कर लेंगे। क्या वाकई? क्या सबूत है बताओ मुझे कादिर। आह कादिर, ये क्या किया तुमने? क्या किया कादिर? तुमने दो बहन भाइयों के दोबारा मिलने की उम्मीद खत्म कर दी। मैं ये गलती कैसे कर सकता हूं? या अल्लाह मुझे माफ करना। आप साहिबा, आप थक जाएंगी। आप ऊपर जाएं, बाकी काम मैं खुद कर लूंगी, परेशान ना हो। अरे बेल्किस, क्यों थकूंगी मैं? वैसे भी कभी कभार तो आती हूँ मैं किचन में, मुझे करने दो ना। ये बस हो चुका है। तुम ऐसा करो, चाय ले जाओ, मैं बस ये लेकर आती हूँ। जी बेहतर। ये तो हो गया, इसे निकाल लेती हूँ। ये यहाँ रखती हूँ। सुबह बखैर। हाँ, सुबह बखैर। सुबह बखैर बच्चों, आ जाओ जल्दी से। पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू फैली हुई है। मेरी आंखें भी इसी खुशबू से खुली, सब मजे का लग रहा है। यानी बेल्किस आपा, क्या आपने मेरी मॉम की मशहूर रेसिपी ट्राई की है या सिर्फ मैं सोच रहा हूँ? मैंने नहीं, सहराब साहिबा ने बनाया है। अच्छा, आपके हाथ की खुशबू है। खाओ खाओ, मजे से खाओ, लेकिन अपने भाई और दादी के लिए बचा देना। जी जरूर बचाएंगे। गुड मॉर्निंग, नाश्ता तैयार है। आए भाई, देखें अम्मी ने क्या क्या बनाया है आज। वाह वाह वालिदा सुल्तान, आज तो आपने हमें बचपन की याद दिला दी। हाँ, शायद ऐसा ही है। काश कि तुम सब लोग बच्चे ही रहते और कभी बड़े नहीं होते, और मैं तुम सबके लिए ऐसे ही नाश्ता बनाती। अम्मी आइए आइए। सुबह बखैर दादी जान। आइए मॉम ने आज हमारी बचपन वाली मीठी रोटी बनाई है। सहरा, नाश्ता तुमने बनाया है क्या? हाँ अम्मी, आज बहुत दिल चाह रहा था मेरा। आपको याद है ना अम्मी, मैं कैसे जागकर सुबह को जल्दी से बना लिया करती थी। बनाना बहुत आसान है वैसे भी इसको। ये लीजिए, वरना ये तो सारे ही खा जाएंगे। इनकी तो पसंदीदा डिश है ये। कैसे भूल सकती हूँ, मैंने इसे अम्मी की खुशबू कहती थी। जैंग तसी करते हुए कहता था अम्मी वाला नाश्ता। और मैं कहता था
तब तुम सिर्फ बकबक करते थे। अम्मी जान, आपकी इजाजत से मैं रेस्टोरेंट में कुछ तब्दीलियां करना चाहती हूँ। तुम जैसा चाहो कर सकती हो। तुम उस जगह की मैनेजर हो। उस रेस्टोरेंट को कामयाब बनाने के लिए जो भी करने की जरूरत हो तुम वो करने के लिए आजाद हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वैसे मैं शेफ फरहत के साथ एक छोटी सी मीटिंग करना चाहती हूँ। आखिर वो शेफ फरहत हैं, उनके पास सालों का तजुर्बा है। मतलब उनके पास मुफीद मशवरे होंगे। इस मामले में अजरा पे भी गौर करना। वो हमारे किचन में नए जायके शामिल करने की काफी सलाहियत रखती है। ठीक है, लेकिन वो एक गैर मुल्की सकाफत से यहाँ आई है और मुझे नहीं लगता कि वो हमारे खानों में कोई इजाफा कर सकती है। यही तो मेरा मतलब है मेरी बच्ची। अच्छा, अब मुझे निकलना होगा। आप लोग नाश्ता मुकम्मल कीजिए, मुझे देर ना हो जाए। वैसे शुक्रिया मॉम, उम्मीद है आइंदा भी बनाती रहेंगी। बहुत शुक्रिया बेटा, जब कहो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। मैं ये लेकर कॉलेज जाऊंगा, फिर मिलते हैं। मुझे देर हो रही है। रुकना, मैं भी आ रही हूँ। आपका दिन अच्छा गुजरे। ख्याल रखना बच्चों। अच्छा बच्चों, अपना ख्याल रखना। हाँ, शुक्र है खुदा का कि हम अपने मामूल पे वापस आए। उस्ताद, मैं आ गया। उस्ताद, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ हलील। जाओ जाकर कॉफी बनाओ, मेरा बहुत दिल चाह रहा है पीने का। ठीक है उस्ताद। जब सोकर उठ जाओ तो मुझे कॉल करना, हम साथ में जाएंगे। जानसू, फोन उठाओ मेरा। उठाओ मेरा फोन। लानत हो यार। अज़रा, ये मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया। कादिर, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। हमारा बात करना बहुत जरूरी है। मुझे देखकर इतनी हैरान क्यों हो रही हो? हाँ, तुमने तो कहा था कि मर्द के साथ आओगी तुम। मर्द स्कूल में है। मेरे ख्याल में हमें अकेले में बात करनी चाहिए पहले। क्या अपना घर नहीं दिखाओगी मुझे? वैसे अच्छा लग रहा है काफी। हाँ, भाई बहुत खूबसूरत है। वाह वाह, घर को सजाया भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा है। छोटा लग रहा है मुझे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे लिए काफी होगा। अकेली तो रहती हो तुम। सुमरो, यहाँ क्यों आई हो? कोई तमीज नहीं है क्या तुम्हें? घर आए मेहमान के साथ ऐसे बात करते हैं क्या? हमने तुम्हें यही सिखाया था? बोलो। सुमरो देखो, मुझे पहले ही बहुत काम है। जो कहने आई हो वो कहो और जाओ। समझ तो नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं, लेकिन सबसे पहले एक बात की वजाहत दो। आखिर क्या वजह थी कि जंग मट के स्कूल गया और वहाँ तमाशा बनाया उसने? हाँ, इस रवैये की इजाजत कैसे दे सकती हो तुम? क्या किया है जंग ने? खुदा के वास्ते अजरा, ऐसे मत बनो जैसे कुछ मालूम ना हो। मुझे वाकई नहीं पता। बताओ क्या किया है उसने? स्कूल गया था वो, प्रिंसिपल साहिबा पर चिल्लाया और कहा कि वो प्रेस में जाकर उनकी साख खराब करेगा। इसके अलावा धमकियां भी दी थी उन्हें।
मुझे नहीं मालूम कि क्या चल रहा है। लेकिन मर्द तो स्कूल में रोया था, ये बात तो वो जानता था। तुम नहीं बताया होगा ना उसे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम दोनों साथ हो। सुमरो, ये बात हर कोई जानता है, फरीदे आंटी तक जानती हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं जो किसी को पता ना हो। इस बात का ये मतलब हरगिज नहीं कि मैं और जैंग अभी तक। मैं दरवाजा खोल कर आती हूँ। हाँ हाँ जाओ, मैं यहीं पर हूँ। सुबह बखैर। जैंग, तुम्हारी फिक्र हो रही थी मुझे असरा। अजरा देखो, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर कादिर से जाकर मिलूंगा। जो कुछ मैंने किया उसकी तलाफी करूंगा। तलाफी के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। अब कादिर मेरा फोन तक नहीं उठा रहा, सब खत्म हो गया है। अजरा, मैं नहीं चाहता कि तुम झूठे वादों पर यकीन करके खुद को पुरसुकून करो। वो शख्स जानता है कि तुम इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रही हो और वो तुम्हारी कमजोरियों से फायदा उठा रहा है। आखिर तुम ये कैसे जानते हो? कैसे जानते हो सकता है वो वाकई मेरी तुमसे झूठ बोल रहा है अजरा। आखिर तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करती? जरा सोचो तो ये शख्स हमारी जिंदगियों में अचानक कैसे आ गया। यकीनन उसका मकसद कुछ और है। गुज़िश्ता रात जब मैंने उसे यहां देखा तो मुझे गुस्सा आ गया और काबू नहीं रख पाया मैं। मगर तुम्हें आखिर गुस्सा आया है क्यों जैंग? तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं। क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो अजरा। वो लड़की जिससे मोहब्बत है मुझे, बहुत खास हो तुम मेरे लिए अजरा। जैंग देखो, हमारा ताल्लुक टूट गया। हम अब एक दूसरे से अलग हो गए हैं, सब खत्म। अब प्लीज मुझे मजीद परेशान मत करो। तुम मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ, खुदा का वास्ता। और मुझे इस तरह बार बार परेशान करना बंद कर दो प्लीज। और तुमने मर्द के स्कूल में तमाशा भी किया था। क्योंकि मैं नहीं चाहता मर्द इतना दुखी रहे अजरा, और ना ही तुम चाहती हो कि ऐसा हो। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मर्द को खो देने के बाद से तुम असाबी तनाव का शिकार हो गई हो अजरा, तभी तुमने कुछ सख्त फैसले लिए। लेकिन अगर हम मर्द को वापस हासिल कर लेते हैं तो हमारी जिंदगियां भी मुख्तलिफ हो जाएंगी अजरा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे अलग होने का मर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। हम एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि हमारी तरजीहात बिल्कुल मुख्तलिफ है। हकीकत यह है कि हम अलग हैं। मैं शायद ऐसे ख्वाब के पीछे भाग रही हूं जो कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन अब मैं ये देख रही हूं कि ये सब कुछ सच नहीं हो सकता। इसलिए मुझे मेरे रास्ते पर जाने दो, खुदा का वास्ता। क्या वाकई है जरा तुम यही चाहते हो? हाँ बिल्कुल। अब बस कर दो जैंग, वरना हम दोनों को ही तकलीफ होगी। Sen gül ki kaderine, gülsün hayat yeniden yüzüne. Bir suçu mu var aşkın, ben üstlenirim ikimizin yerine. Bir sırrı saklar gibi bakma sevgili, son bulmasın bu rüya. अगर मैं किसी दिन तुम्हें ये हार पहने हुए देखूं gibi en deli halimi sakladım sana oysa. तो समझूंगा अभी भी उम्मीद बाकी है असरा। Yaksan, yıksan, vazgeçsen de bir gün asla vazgeçmem asla. Haksın,
sensiz asla. Sen gül ki kaderine, gülsün hayat yeniden yüzüne. Bir suçu mu var aşkın, ben üstlenirim ikimizin yerine. Bir sırrı saklar gibi bakma sevgili, son bulmasın bu rüya. Bir külden yanar gibi en deli halimi sakladım sana oysa. Yaksan, yıksan, vazgeçsen de bir gün asla vazgeçmem asla. Haksın, yasaksın, fark etmez ki sensiz dünya dönmüyor dünya. Yaksan, yıksan, vazgeçsen de bir gün asla vazgeçmem asla. Haksın, yasaksın, fark etmez ki sensiz dünya dönmüyor dünya. Dilimden düşmeyen, sonu hiç gelmeyen dua. अजरा जान, ऐसे ही होते हैं मर्द। ताल्लुक टूट जाए तब भी पीछा नहीं छोड़ते, मुश्किल में डाल देते हैं ये। लेकिन एक बात की दाद देनी पड़ेगी, तुम्हारा रवैया मुझे बहुत पसंद आया। तुम डटी रही हो उसके सामने, ऐसे ही रहना। आज हम जाकर मर्द को ला सकती हो तुम, बल्कि कुछ दिन अपने साथ ही रख लो उसे, ठीक है? बल्कि एक काम क्यों ना करूं, तुम्हें अच्छा लगेगा। क्यों ना स्कूल बस को तुम्हारे घर का पता दे दूं, वो वापस उसे यहीं पर छोड़ देंगे। कुछ दिन तुम्हारे साथ रह लेगा। क्या ख्याल है? अच्छा आइडिया है ना? चलो अब मुंह ठीक कर लो अपना। अब रो तो नहीं मेरी जान, मैं चलती हूँ। मेलिस, खुश आमदीद। तुम दफ्तर में इंतजार करो, मैं भी आता हूँ। तुम्हें क्या हुआ है कादिर? ये चेहरे पर निशान कैसे? किसी से झगड़ा हुआ है या फिर एक्सीडेंट? अरे कुछ नहीं हुआ, तुम परेशान मत हो, बैठ जाओ यहाँ आराम से। क्या मतलब कि मैं परेशान ना हूँ? बताओ ये कैसे हुआ है? झगड़ा हुआ था। यहाँ फर्स्ट एड का सामान है क्या? बताओ। अरे इतनी ज्यादा चोट नहीं है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा है कादिर? अच्छा, वहाँ बाएं जाने पे एक इमरजेंसी किट होगी, दिख जाएगी तुम्हें, वहाँ से ले आओ। बैठो तुम। अच्छा ठीक है, बैठ जाता हूँ। यार तुम खामखा परेशान हो रही हो, मामूली से जख्म है, इसकी जरूरत नहीं। तुम्हें दिख नहीं रहा? खून बह रहा है इससे, मामूली चोट नहीं है ये। अच्छा नर्स साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। आप जितने मेहरबान हैं ना, उतने ही जिद्दी भी हैं कादिर साहब। तुम्हें तो अपनी कोई परवाह ही नहीं है। बस करो। 1 मिनट रुको। दर्द हो रहा है? अब बताओ कि झगड़ा किससे किया है तुमने? इतना जरूरी नहीं, छोड़ो इन बातों को। क्या मतलब कि छोड़ दूं मैं? बताओ मुझे। यार मेलिस, क्या करोगी तुम फिर? मारोगी उसे जाकर? हाँ, शायद जाके इसकी पिटाई लगा दूं मैं। क्या तुम्हें टेटनस का इंजेक्शन भी लगा दूं मैं? तुम हाँ पागलपन कर रही हो। एक्सीडेंट थोड़ी हुआ है, बस मामूली से झगड़ा हुआ था। हाँ वो तो दिख रहा है, कितना मामूली झगड़ा हुआ है। हाँ मानता हूँ, काफी जोरदार मुक्के पड़े मुझे।
मुझे तो समझ नहीं आता कि मर्दों को झगड़ा करना पसंद क्यों होता है। कादर, क्या बात कर सकता हूँ तुमसे? बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। मुझे लगता है कि ये जरूरी है। कादर सुनो, हम दोनों के दरमियान कल रात जो कुछ भी हुआ वो। अच्छा ठीक है जैंग, बात को अब मजीद मत बढ़ाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम ये बात जहन से निकाल दो कि अज़रा और मेरे बीच ऐसा कोई ताल्लुक है जैसा तुम समझते हो, ठीक है? और तुमने मेरे साथ नाइंसाफी की। मेरा चेहरा देखो, लेकिन मैंने पलटकर तुम पर हाथ तक नहीं उठाया ताकि तुम समझ सको, ठीक है? मैं अभी बहुत मसरूफ हूँ। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। इसलिए बेहतर है तुम भी समझ जाओ। हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो हमारा मसला था। अज़रा को उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तुम वाकई उस लड़की की मदद कर सकते हो तो। देखो जैंग, मेरे पास एक ऐसी वीडियो थी जो इस मुकदमे को उसके हक में कर सकती थी, और हम मर्द को भी सुमरू से बहुत आसानी से हासिल कर सकते थे। लेकिन फिर कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद गुस्से में मुझसे गलती हो गई, वीडियो डिलीट कर दी। कैसी वीडियो? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब तुमने वीडियो डिलीट कर दी कादिर? क्या मतलब है? अरे हाँ, बस डिलीट हो गई, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, सब खत्म हो चुका है। अब इजाजत हो तो मुझे काम करना है। कादिर? हाँ, वो तुम्हारा भाई था। साफ कहूं तो उसी ने मुझे मारा, लेकिन मैंने जवाबी वार नहीं किया। बाकी तुम जानती हो। हाँ ठीक है, लेकिन इससे अज़रा का क्या ताल्लुक? मुझे अज़रा के केस के मुतालिक बहुत अहम सबूत मिले थे, और तभी कल रात मैं अज़रा के घर उस केस के बारे में बात करने गया। ठीक उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी। इससे पहले हम कोई बात करते तुम्हारे भाई ने ये सब करना शुरू कर दिया। उन्होंने गलत मतलब निकाल लिया। हाँ, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा था। मैं तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ अज़रा की मदद करने के लिए गया था और कुछ नहीं। मैं अज़रा का वकील हूँ और उसकी मदद करना ही मेरा काम है। और देखो क्या हुआ मेरे साथ। तुम्हारे भाई ने कुछ सुना ही नहीं। ओह मेरे खुदा, मैंने ही उन्हें अज़रा के घर भेजा था ताकि वो दोनों आपस में सुलह कर ले। अगर मुझे मालूम होता तो मैं। अच्छा, अब खुद को तो इल्जाम देना बंद करो। तुम्हें तो नहीं मालूम था ना कि वो इस तरह का रद्द अमल जाहिर करेंगे। तुम्हारी कोई गलती नहीं। सोच रही थी कि किसी न किसी तरीके से इस इत्तेफाक की वजाहत कर सकूंगी, लेकिन अब वो उम्मीद भी खत्म। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अब मेरे भाई और तुम में झगड़ा हो गया है। अब अगर उन्हें हमारे ताल्लुक के बारे में पता चला तो वो कबूल नहीं करेंगे। उफ। मेरी तरफ देखो जरा। मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा इन चीजों की फिक्र करो, ठीक है? सही वक्त आने पर कोई ना कोई रास्ता निकाल आएगा, ठीक है ना? ठीक है। अब तुम अज़रा की मदद कैसे करोगे? ये तो अब मैं भी नहीं जानता मेलिस। वो तब से मुझे कॉल कर रही है। मुझे जाकर किसी न किसी तरह उसे समझाना होगा। अच्छा खैर, जब तुम्हारा भाई आया तो मैंने जल्दी में तुम्हारा बैग फ्रेश पर फेंक दिया था। आज रात मैं मर्द को ले आऊंगी। कल सुमरो आई थी यही बात कहने। नफरत है मुझे उससे। इतना कुछ करने के बाद मानी है, लेकिन जैंग का रवैया अजीब है। समझ नहीं आता वो ऐसा क्यों करता है। वजह तो बिल्कुल साफ है मेरी बेटी। वो लड़का मोहब्बत करता है, मोहब्बत। तभी तो अज़रा को किसी और के साथ देखकर अपने होश खो बैठता है। और क्या करता वो? तो आपका मतलब है कि जैंग अज़रा से मोहब्बत की वजह से ऐसा करता है ना शेफ? हाँ उड़ा ले आप, मजाक उड़ा ले। मजाक नहीं, ये सच है बेटी। मैंने देखा है वो तुमसे मोहब्बत करता है। वैसे क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या कादिर तुम्हें सबूत देगा जो उसको उस केस के बारे में मिला? मुझे तो अभी तक ये भी नहीं मालूम कि उसे मिला क्या है। फोन तक नहीं उठा रहा वो मेरा। अगर मुझे पता होता कि वो कहाँ है तो मैं उसके पास चली जाती। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है? मामूल के मुताबिक काम हो रहा है सैराब साहिबा। अज़रा देखो, अब से तुम अपने काम पर ध्यान दो। मत भूलो कि तुम इस जगह मुलाजिम हो और इतनी कसरत से गैर हाजिर नहीं रहा करो। तुम्हारे मुकदमा तो समाधि खत्म हो चुकी हैं। अपना घर भी है, अपनी जिंदगी को तरतीब में लाओ, ठीक है? सैराब साहिबा, माफ कीजिएगा लेकिन यहाँ सब कुछ तरतीब में है। शेफ फरहत, मैं आपकी नहीं बल्कि अज़रा की बेतरतीबी की बात कर रही हूँ।
अब से मैं हर जुमे को आकर खुद यहाँ पर सब कुछ देखा करूंगी, जबकि यहाँ के मेन्यू की जिम्मेदारी तो अजरा की थी ना। सही कहा? जी सराब साहिबा, जैसा आप कहेंगी बिल्कुल वैसा होगा, फिक्र मत करें। देखेंगे। और हाँ, अब तो तुम अपने भाई से भी मिल सकती हो ना? जी हाँ, आज शाम मिलना है। अच्छी बात है। ठीक है, तो मेरा मतलब फिर तुम इधर उधर सुमरो की बुराइयां क्यों करती फिरती हो कि वो नहीं चाहती कि तुम अपने भाई से मिलो, उसके खिलाफ सबके दिलों में जहर भरती हो। जा रही हूं मैं। शुक्रिया। अजरा, इनकी बातों को छोड़ो, काम पर तवज्जो दो। तुम इनसे निपट नहीं सकती, अपना काम करो बस। जानसू। कादिर, क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? क्या तुम मुझे वो वीडियो दिखा सकती हो जो मैंने तुम्हें भेजी थी? वो जिससे तुमने मुझे धमकाया था? हाँ। कादिर, मैं इतनी अहमक लगती हूँ? तुम क्या इरादा है? क्यों चाहिए तुम्हें? जानसू, क्या तुम मुझे अपना फोन दे सकती हो प्लीज? नहीं दे सकती। पहले बताओ आखिर हुआ क्या है? तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे ये सब खत्म करने के लिए कहा था। तो मैं अब ये सब कुछ खत्म कर रहा हूँ, सारा खेल खत्म करना चाहता हूँ। मैं उस वीडियो को अपने हाथों से डिलीट करूंगा और फिर तुम दोबारा कभी मैलिस के बारे में किससे बात नहीं करोगी, समझ गई? डिलीट कर दी है मैंने, नहीं है मेरे पास। कैसे? क्या वाकई? बिल्कुल डिलीट कर दी मैंने। अब मेरे रास्ते से हटो, जाना है मुझे। लानत तुम पे, लानत। अहमक कर दे, अहमक। जैक, तुम्हारे पास वक्त है तो आज शाम मिलना है मुझे तुमसे। सोमरो यहाँ नहीं है क्या? हाँ नहीं है, वो अब यहाँ नहीं आएगी। बहुत ऊंची शख्सियत हो गई है वो। कंपनी में होती है। भूख लगी है? कुछ खाया है या नहीं? नहीं, यहाँ आने से पहले हल्का फुल्का खा लिया था, लेकिन चाय जरूर पीऊंगा। ओह जरूर, एक चाय और एक कप कॉफी प्लीज। जानती हो क्या, तुमने जानसू से इसके बारे में बात की? मेरा मतलब पता नहीं, शायद ये सोमरो की भी कोई चाल हो सकती है, जिसका हो सकता है जानसू को भी कोई इल्म ना हो। नहीं, मैंने उससे बात नहीं की, लेकिन सोमरो ने काफी वाज़ेह बात की। कह रही थी कि वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती। लगता है उनकी इस बारे में कोई बात हुई है। खैर, वैसे ये हमारे लिए अच्छा होगा कि जानसू को इस कारोबार के बारे में ज्यादा पता नहीं, और सबसे अहम बात ये कि वो सोमरो जैसी चालाक नहीं है। तुम्हें ज़हनी सुकून होगा और हो सकता है कि कुछ अरसे बाद वो सारा कारोबार तुम्हें ही सौंप दे। पता नहीं, दरअसल मैं यहाँ सुमरो से ज्यादा जानसू के बारे में फिक्रमंद हो रही हूँ। जानसू की ये कोशिश कभी कभी अजीब सी लगती है मुझे। अल्लाह अल्लाह, जानसू को आखिर मुझसे या तुमसे क्या फायदा हासिल हो सकता है? कहीं तुम्हारा उससे कोई तनाजा तो नहीं हुआ? नहीं जान, मेरा क्यों होगा? अच्छा ठीक है, वैसे मुंतकली का ये अमल मुकम्मल होने के बाद मैं जानसू से बात करूंगा, फिर हम उसके इरादे जान पाएंगे। महसूद, एक बात कहूँ तुमसे, तुम आजमी से बात करके जरा पता लगाने की कोशिश तो करो। मैं वाकई ये नहीं समझती कि सुमरो के पास इतनी रकम हो सकती है कि वो चैलेंज होल्डिंग के शेयर्स खरीद ले। मुझे लगता है जरूर आजमी ने उसे रकम दी है और अब सुमरो को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है वो। ये भी हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है आजमी अच्छी तरह जानता है कि सोमरो का निशाना अजरा है, तभी वो सोमरो को इसके लिए इस्तेमाल कर रहा होगा। खैर, सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी, फिर देखते हैं क्या होता है। वैसे चाय आज बहुत अच्छी बनाई है इसने। बहुत शुक्रिया। हमारी कंपनी एक बड़े बुहरान से निकली है, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसके लिए मैं एक नेक काम करना चाहती थी। जानते हो ना, नेकियां हमें बुराई और बुरी चीजों से महफूज रख। इंशाल्लाह दादी जान, मैंने देखा है कि आप हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती हैं, और यकीनन ये आपकी दुआओं की बदौलत है जो हम इतने बड़े नुकसान से बच गए। हम इन दुआओं और तुम्हारी मेहनत से बचे हैं मेरे बेटे। हमें अल्लाह पर भरोसा है। अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों की मदद करता है। हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह
हमें नेकियों को अंजाम देने के काबिल समझता है। और मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसी दादी मिली। हाँ, हमें अच्छी बातें सिखाती हैं, रहनुमाई करती हैं। मेरी जान, मेरा बेटा, तुम क्या कंपनी जा रहे हो? नहीं, कुछ जरूरी काम है दादी जान। मैं कंपनी कुछ देर में पहुंचूंगा। ठीक है, मुझे रेस्टोरेंट पे उतार देना। जरूर दादी जान।